नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में आसाराम की खबर की आपकी कहीं कोई कवरेज नहीं देखी होगी, न ही कोई चर्चा देखी होगी। जी हां, आसाराम को राजस्थान और गुजरात हाई कोर्ट से मिली 6 माह की अंतरिम जमानत रद्द कराने के लिए नाबालिग पीड़िता द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। राजस्थान सरकार बनाम अन्य मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी और आसाराम की जमानत बरकरार रखने का आदेश दिया। अदालत ने मामले से जुड़ी 7 साल से लंबित मुख्य अपील की जल्द सुनवाई करने का आश्वासन दिया। हाँ, जयपुर से बड़ी खबर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी विभाग के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष व पदाधिकारियों की बड़ी बैठक हुई। जी हाँ, तो आज क्या है ये बड़ी खबर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी विभाग के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष व पदाधिकारियों की बड़ी बैठक हुई। बैठक में 14 दिसंबर को नई दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों को लेकर बड़ी चर्चा हुई। जी हाँ, ओबीसी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष व पदाधिकारियों की बड़ी बैठक और 14 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ की महारैली की तैयारियों को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई। बैठक को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक डूंगरराम गैदर, मनीष यादव, हरसहाय यादव सहित वरिष्ठ नेतागण ने संबोधित किया। कुछ समय पहले बिहार के चुनाव में सिर्फ बिहार की बात होती थी, अब बंगाल में चुनाव है तो बंगाल के लोगों की बात होगी। कांग्रेस ने वंदे मातरम तोड़ा, मोदी ने कहा, तो बंगाल चुनाव के लिए यह चर्चा की जा रही है। लोकसभा में चर्चा या संसद में चर्चा अभी इंडिको की होनी चाहिए, जबकि चर्चा वंदे मातरम की जा रही है। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्यों यह जरूरी है। राजधानी में स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट को ड्रग सप्लाई करने वाले तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने जयपुर के 35 ठिकानों पर एक साथ रेड कर 22 आरोपियों को पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ और 1.93 लाख रुपए जब्त किए। एनटीएफ टीमों ने 15 दिन तक राजधानी में ड्रग सप्लाई के ठिकानों को चिन्हित किया और 35 स्कूल कॉलेजों की ड्रेस पहनकर रेकी की थी। जवान स्कूल ड्रेस में ग्राहक बनकर जाते थे। आईजी विकास कुमार ने बताया कि पिछले कुछ समय से शहर के बड़े स्कूल कॉलेज के आसपास स्टूडेंट को ड्रग सप्लाई की लगातार शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में एनटीएफ के जवानों को स्कूल कॉलेज की ड्रेस पहनाई गई। आपने इसकी कहीं चर्चा देखी, कितनी चर्चा देखी, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। दिन भर मीडिया आपको किसकी खबर देता है, जबकि आपको असली डर ये होना चाहिए कि आपके कॉलेजों में आपका बच्चों का भविष्य ड्रग तस्करों को जाल में फंसा रहा है या ड्रग तस्कर आपके बच्चों को जाल में फंसा रहे हैं, लेकिन इसकी कहीं कोई खबर नहीं। आज का दिन इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है और इस पर यूएन की ओर से इसकी शुरुआत की गई थी 2004 में। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाना था। इसी क्रम में आगे हम बताते हैं कि आपको राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर सीएम खुद बैठे। जी हां, सीएम भजनलाल शर्मा सोमवार को हेल्पलाइन 181 के कॉलर की भूमिका में दिखे। वे राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के निरीक्षण के लिए पहुंचे। यहां नवलगढ़ के सुधीर और कोटपुतली बहरोड के नेमीचंद से बात कर उनकी शिकायत के समाधान के बारे में पूछा। हमने आपको हर बार बताया कि जहां कहीं भी आप शिकायत देखें, समस्या देखें, तो आप अवश्य 181 पर आप उसकी शिकायत कीजिए, क्योंकि सीएम खुद चाहते हैं कि हर कहीं जहां पर भी आपको समस्या लगे आप तुरंत आपको शिकायत करनी है। यदि आपसे कोई पैसे मांगता है, घूस मांगता है, तो आप शिकायत कीजिए। यदि आप अस्पताल में अव्यवस्था देखते हैं तो शिकायत कीजिए। यदि आपको कहीं कुछ भी धोखा होता है तो भी आप शिकायत कीजिए। अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलता, आप शिकायत कीजिए। यदि सड़क पर कोई गलत चालान होता है तो भी आप शिकायत कीजिए। लाइट नहीं है तो शिकायत कीजिए। यदि जेब्रा क्रॉसिंग आपको दिख नहीं रही तो आप शिकायत कीजिए। आप शिकायत करेंगे तो उसका तुरंत समाधान होगा, नहीं तो आप सोशल मीडिया बहादुर है, आप सिर्फ ट्रोल कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो असली नागरिक बनिए और नैतिकता को अपनाएं, ताकि आप नहीं तो आपके आने वाला भविष्य, आने वाले लोगों को समस्याओं से राहत मिल सके। पहले तो ग्रामीणों को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह सीएम से बात करें, फिर कहा सर समाधान नहीं हुआ।
सर घर के पास साव की ढाणी पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बन रही है। एक पोल बीच में आ रहा है जिससे लोगों को समस्या हो रही है, इसे हटवाए। तो हाथों हाथ समाधान किया गया। सीएम ने निर्देश दिए। इसीलिए आपसे कहते हैं कि 181 पर आप जब भी कहीं कोई कमी देखें तो आप अवश्य शिकायत कीजिए। हादसा, जी हाँ, हम प्रतिदिन किसी न किसी सड़क हादसों में किसी न किसी परिवार को बर्बाद कर देते हैं। यह हादसे नहीं बल्कि हत्या है, क्योंकि कार ने बाइक को टक्कर मारी, 7 बचाने दौड़े, दूसरी बेकाबू कार ने 4 को कुचला। कोटा चित्तौड़गढ़ हाईवे 27 पर मांडना गांव में रविवार रात भीषण हादसा हुआ। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मौत नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ, यह हत्या हो गई और 4 लोगों की हत्या कर दी गई। 10 घायल हो गए। लोग गलत दिशा में आई एक कार की टक्कर से गिरे। बाइक सवार दंपत्ति को बचाने पहुंचे थे, तभी पीछे से आई दूसरी कार ने इनको कुचल दिया। पुलिस ने दोनों कार चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। हादसे में घायल 10 लोगों में से 5 कार सवार, 3 बचाने वाले और 2 बाइक सवार है। इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक डॉक्टर अजय मुंडिया से 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में गिरफ्तार फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट व उनकी पत्नी श्वेतांबरी को सोमवार रात 10 बजे उदयपुर लाया गया। भट्ट दंपत्ति को पुलिस मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगेगी। 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी, जी हाँ। वहीं वनपाल भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से 25 लाख रुपए में खरीदकर 1.5 करोड़ रुपए में बेचा था। मुख्य सरगना ने उदयपुर के होटल गीतांजलि में हल किया हुआ पेपर गुजरात के पालनपुर भेजा और अहमदाबाद से लीक कराया था। 25 लाख रुपए में प्रिंटिंग प्रेस से पेपर खरीदा, 1.5 करोड़ रुपए में बेचा। सवाल, माफिया प्रेस तक कैसे पहुंचा? प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 समारोह बुधवार को सीतापुरा स्थित जेईसीसी में होगा। राजस्थान के वैश्विक प्रवासी इस दिन जयपुर में एकजुट होंगे। समारोह में राजस्थान और पंजाब के राज्यपाल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, राज्य के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उप मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों सहित अधिकारी, उद्योगपति शामिल होंगे। प्रवासी राजस्थानी दिवस में 1 लाख करोड़ रुपए के MOU होंगे। आप अवश्य इस पर नजर रखिए कि MOU होते हैं वह कितने धरातल पर या धरती पर उतरते हैं। वहीं जयपुर में छोटवाड़ा बाईपास सर्विस रोड पर सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा नहीं हुआ, हत्या की गई। तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवार 2 ममेरे भाइयों को कुचल दिया, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जबरदस्त तरीके की रफ्तार होगी ट्रेलर की। तो क्या हम आए दिन इसी तरह से क्या हम हत्या करते रहेंगे? मृतकों की पहचान प्रमोद ओझा और मोहित ओझा के रूप में हुई। दोनों रोज की तरह POP का काम करने के लिए सुबह घर से निकले थे। बर्बाद कर दिया गया परिवार को। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या ट्रेलर या हमारी सिस्टम? जयपुर के सांगनेर क्षेत्र में जयपुर जिले का प्रथम राजकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ किया गया। इस महाविद्यालय में 3 वर्षीय LLB पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा, जिसकी 120 सीटों पर प्रवेश के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति प्राप्त हो चुकी है तथा प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। जयपुर RTO द्वितीय में हो रही गड़बड़ियों को लेकर एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहले अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ था, इसमें इंस्पेक्टर को APO कर दिया गया था। अब एक वीडियो में सादा वर्दी में इंस्पेक्टर सड़क पर वाहनों का चालान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सादा वर्दी में जांच करने वाले इंस्पेक्टर पर ड्राइवर अंडरलोड वाहनों का चालान करने का आरोप लगा रहे हैं। वीडियो VKI क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसमें RTO द्वितीय के इंस्पेक्टर अनिल बसवाल सादा वर्दी में रात के समय वाहनों की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ऑन ड्यूटी सादा वर्दी में RTO इंस्पेक्टर वाहनों की जांच नहीं कर सकते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि शिकायत की होती तो जरूर कुछ न कुछ इलाज होता, समस्या का समाधान होता। लेखिका शोभा डे मंगलवार को जयपुर आएगी। वह फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की ओर से ITC राजपुताना में आयोजित कार्यक्रम की मुख्य वक्ता होगी। वरिष्ठ कलाकार और शिक्षाविद यूनुस खिमानी ने अपने नए आर्ट शो आई फियर में पिछले 50 साल में तैयार कलाकृतियों को प्रदर्शित किया है। नायलाबाग पैलेस में लगी यह प्रदर्शनी इंसानी अस्तित्व, तकनीक के बढ़ते प्रभाव, उपभोक्तावाद और सामाजिक विभाजनों से उपजने वाले भय को कला में रूपांतरित करती है। पिंक सिटी जयपुर में होने वाले मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट का कद हर साल बढ़ता जा रहा है। लगातार तीसरे साल रघु सिन्हा टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। 10 से 14 दिसंबर तक इसका आयोजन जयपुर और जय क्लब में होगा।
श्री कुमावत क्षत्रिय सामूहिक विवाह समिति जयपुर का 34वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 25 जनवरी 2026 को नारायण पैराडाइज मार्बल मंडी चौराहा गोकुलपुरा कालवाड़ रोड पर होगा। समिति के अध्यक्ष रूडमल कारगवाल व महामंत्री कमलेश कुमार मारूठिया ने बताया कि सामूहिक विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक कैंप कार्यालय 37 कुमावत कॉलोनी सोडाला 31 तेजा विहार निवारू लिंक रोड गोविंदपुरा कालवाड़ रोड जयपुर लक्ष्मी निवास ढाणी कुमावतान डिग्गी मालपुरा रोड सांगानेर जयपुर पर किया जाएगा। समिति के कोषाध्यक्ष रामनारायण बबेरीवाल व सह कोषाध्यक्ष नवल सरथेलिया ने बताया कि सम्मेलन से फिजूल खर्ची पर रोक लगती है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच परिसर को सोमवार सुबह 11:20 पर बम से उड़ाने की धमकी हाईकोर्ट प्रशासन को मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। उस समय हाईकोर्ट की बेंच नियमित सुनवाई कर रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए और कोर्ट परिसर को पक्षकारों व वकीलों से खाली करवाया। जजों ने सुनवाई भी स्थगित कर दी। बम निरोधक दस्ते ने कोर्ट परिसर, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ऑफिस व लाइब्रेरी व अन्य जगहों की भी तलाशी ली। हालांकि पिछली 2 बार की तरह सर्च में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। आपको बता दें कि हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की यह 3 दिन में दूसरी और 38 दिन में तीसरी बार धमकी मिली है। आरपीएफ में ट्रेनिंग कर रही 317 महिला कांस्टेबल का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर सोमवार को दीक्षांत परेड हुई। मुख्य अतिथि डीजीपी राजीव शर्मा ने परेड की सलामी ली। समारोह में रिटायर्ड डीजीपी पीएस बैंस व केएल बैरवा, डीजी संजय अग्रवाल, डीजी अनिल पालीवाल व आरपीएफ डायरेक्टर संजीव नारजारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे और कहा गया कि न्याय सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं, पीड़ित को सम्मान व जल्द राहत देना है। महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम साथिनों ने सोमवार को बीजेपी कार्यालय में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को सेवा पृथक ग्राम साथिनों की मानदेय सेवा बहाल करने पर आभार व्यक्त किया। साथ ही अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ संस्थापक छोटे लाल बुनकर के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने विभिन्न मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। प्रदेश की पंचायत समितियों का कार्यकाल पूरा होने के तुरंत बाद उपखंड अधिकारी ही प्रशासक का जिम्मा संभालेंगे। पूर्व पंचायत समिति प्रधानों की इसमें कोई दखल नहीं रहेगी। यह निर्णय राज्य सरकार ने कर लिया है। प्रदेश के बालिका स्कूलों और छात्रावास में अब बाहरी व्यक्तियों को बिना अनुमति प्रवेश नहीं दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि गर्ल्स स्कूल व छात्रावास के निरीक्षण के दौरान महिला अधिकारी व कार्यक्रमिक में की उपस्थिति अनिवार्य होगी। निरीक्षणकर्ता को बालिका विद्यालय व छात्रावास में रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं होगी। सक्षम स्तर की लिखित अनुमति के बिना किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।